प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रा बाजार के ढांचे या प्रमुख अंग के बारे में अध्ययन किया। आज हम भारत में संगठित मुद्रा बाजार के कार्य अथवा महत्व अथवा आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक सुसंगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक महत्व है और इसके महत्व के कारण ही उसके कार्य और आवश्यकता के कारण ही इसके निम्न लाभ भी दृष्टिगोचर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक भारत में एक संगठित मुद्रा बाजार के निम्न कार्य हो सकते हैं या निम्न महत्व हो सकता है, या इसकी आवश्यकता इन तथ्यों के कारण महसूस की जाती है। परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उन सभी के उत्तर में यह बिंदु लिखे जाएंगे। ए, उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था। संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार के कारण देश के उद्योगों को वित्तीय बिलों एवं व्यापारिक बिलों से चालू पूंजी की पर्याप्त पूर्ति में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है व्यापारिक कार्यों के लिए अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति। संगठित मुद्रा बाजार के कारण देश में व्यापारिक कार्यों के संपादन के लिए अल्पकालीन वित्त, व्यापारिक बिलों, नकद साख, अधिविकर्ष आदि के साथ साथ बट्टा गृहों, स्वीकृति गृहों आदि के सहयोग से व्यापार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है अल्पकालीन निधियों का निवेश। व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपने जमा धन की तरलता बनाए रखने के साथ साथ उन्हें अल्पकालीन ऋणों के रूप में निवेश कर लाभ कमाते हैं। मांग पर दे अर्थात मनी एट कॉल व्यापार में निवेश का सबसे तरलतम रूप है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में सहायक। बचतों को उत्पादक कार्यों में गतिशील बनाने में मुद्रा बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों की छोटी छोटी बचतों में जमा को प्रोत्साहन मिलता है और बचतों के विनियोग के लिए उपयुक्त बिल एवं प्रतिभूतियां प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है वित्तीय साधनों के क्षेत्रीय वितरण। संगठित मुद्रा बाजार से देश में वित्तीय साधनों के क्षेत्रीय वितरण में सहायता मिलती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ब्याज दरों में भिन्नता होने पर बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने धन को अधिक ब्याज दरों वाले क्षेत्रों में हस्तांतरण करते हैं और अंततः ब्याज दरों में समानता की प्रवृत्ति वित्तीय साधनों के समान वितरण का द्योतक मानी जाती है। नेक्स्ट है सरकार को आवश्यकता अनुसार वित्त की पूर्ति। संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार से सरकार को भी अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिलों के विक्रय से बैंकों से काफी धन मिल जाता है और बैंकों के लिए भी आय के साथ साथ तरलता का उद्देश्य पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति की सफलता में सहयोग। एक संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार का लाभ यह भी है कि देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित कर सकता है। मुद्रा बाजार में विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन प्रतिभूतियों, बिलों एवं व्यापारिक विषयों के खुले बाजार में क्रय विक्रय से साख नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है और बैंक दर में परिवर्तन से भी साख की मात्रा को उपयुक्त स्तर तक घटाने बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की प्रगति का मापदंड। एक संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए मापक यंत्र के रूप में कार्य करता है। अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में
अल्पकालीन वित्त की पूर्ति से उद्योग एवं व्यापार पनपते हैं, बचतें उत्पादक कार्यों में गतिशील होती है, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का कारोबार बढ़ता है, तो यह आर्थिक प्रगति का सूचक है। सरकार को भी अपनी आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन का अच्छा बुरा प्रभाव नजर आने लगता है। मुद्रा बाजार के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन साख की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता है, जो निम्न प्रकार है। विनिमय बिल, यह मुद्रा बाजार का सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। यह ऋणदाता द्वारा ऋणी पर लिखा गया आदेश है कि ऋणी बिल में उल्लेखित राशि का निर्धारित तिथि को भुगतान करे। ऋणी जब इस बिल पर अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर देता है तो यह उपकरण कानूनी रूप ले लेता है। इन बिलों की व्यापारिक बैंकों अथवा कटौती गृह से कटौती करवाकर अल्पकालीन साख का उपयोग किया जा सकता है। ये बिल प्राय 90 या 100 दिन की अवधि 80 दिन की अवधि के होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट्स। यह भी मुद्रा बाजार का एक प्रमुख उपकरण है। प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा लिया गया वह विपत्र है जिसमें ऋणी ऋणदाता को एक निश्चित अवधि बाद एक निश्चित राशि चुकाने का वादा या प्रतिज्ञा करता है। ये प्रतिज्ञा पत्र प्राय 90 दिन के होते हैं। प्रॉमिसरी नोट प्राप्त करने वाला ऋणदाता इन प्रतिज्ञा पत्रों की बैंकों से या कटौती गृह से कटौती करवाकर अल्पकालीन साख प्राप्त कर लेता है और निश्चित देय तिथि पर ऋणी धन का भुगतान कर ऋण मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है अल्पावधि मांग मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मुद्रा बाजार में आजकल बैंकों द्वारा अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ग्राहकों को बहुत ही अल्पावधि अर्थात 24 घंटे से लगाकर 14 दिन की अवधि के लिए ऋण एवं साख प्रदान की जाती है। इनका वापसी भुगतान मांगने पर तुरंत करने की शर्त के कारण इन्हें अल्पावधि मांग मुद्रा, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। सरकार के लिए बैंकों द्वारा अल्पकालीन वित्त व्यवस्था की दृष्टि से ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण उपकरण है। यह ट्रेजरी बिल प्राय 91 दिन, 182 दिन तथा 364 दिन के होते हैं। इस अवधि पर उनका भुगतान कर दिया जाता है। भारत में सरकार ट्रेजरी बिलों के माध्यम से समय समय पर अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था रिजर्व बैंक की सहायता से करती है। व्यापारिक प्रपत्र। मुद्रा बाजार में व्यापारिक प्रपत्रों के माध्यम से कई ख्याति प्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं जिनकी बाजार में काफी साख होती है, व्यापारिक प्रपत्र जारी कर अल्पकालीन साख की व्यवस्था करती है। यह मुद्रा बाजार से सीधा धन एकत्रित करने की विधि है, जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद धन पुनर्भुगतान की गारंटी दी जाती है। ये प्रपत्र प्राय 6 महीने की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। ये भारत की मुद्रा बाजार में कम लोकप्रिय हैं, जबकि विदेशों के मुद्रा बाजार में इसे अल्पकालीन वित्त का काफी लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। नेक्स्ट है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अथवा सीडी। ये जमा प्रमाण पत्र प्राय 3 महीने से 6 महीने अथवा 1 वर्ष की अवधि के लिए बैंकों द्वारा अपने जमाकर्ताओं को एक निर्धारित ब्याज दर पर निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। जमाकर्ता इन जमा प्रमाण पत्रों को या तो परिपक्वता अवधि तक अपने पास रख सकते हैं अथवा उनके आधार पर ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये जमा प्रमाण पत्र 5 लाख रुपए के गुणक में
अधिकतम 25 लाख रुपए तक की राशि के हो सकते हैं। आज हमने मुद्रा बाजार के प्रमुख कार्यों, प्रमुख अंगों के बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ उसके उपकरणों के बारे में भी अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम मुद्रा बाजार की विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा उसकी कमी एवं दोष और सुझाव के बारे में अध्ययन करेंगे।